नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए यहाँ पे झारखंड जीके ट्रिक्स के अंतर्गत झारखंड के महत्वपूर्ण नदियों के उद्गम स्थल के पार्ट 2 का वीडियो लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। इसके पहले मैंने यहाँ पे झारखंड की नदियों का पार्ट 1 का ट्रिक मैं आपको दे दिया हूँ। यदि आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं, जिसमें आपके उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल दिया हुआ है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल दिया हुआ है, उसके बाद आपका उत्तरी कोयल दामोदर नदी का उद्गम स्थल दिया हुआ है और शंख नदी के उद्गम स्थल के बारे में उस वीडियो में बताया गया है। तो आप यदि इन नदियों के उद्गम स्थल के बारे में जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इसका पार्ट 1 अवश्य ही देख लेंगे। उसमें आपको इस चारों नदियों के बारे में, उसके उद्गम स्थल, उसके स्थान की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी पार्ट 1 में। तो चलिए हम यहाँ पे आपका पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है, दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है, पंचानन नदी कहाँ से निकलती है और फल्गु नदी कहाँ से निकलती है। इन 4 नदियों के बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं फ्रेंड्स, और उससे संबंधित प्रश्न भी बताएंगे जो अभी तक जितने भी झारखंड में एग्जाम हुए हैं और जो आपको जेएसएससी या जेपीएससी या जेटेट में पूछे गए, उन सारे प्रश्नों का भी हम प्रश्नोत्तरी लास्ट में करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा फ्रेंड्स, जिसमें आप समझ पाएंगे कि उनका उद्गम स्थल और उनके प्लेस के बारे में। तो आइए चलते हैं ट्रिक की और एक छोटे सा ट्रिक जो गागर में सागर आपको भरेगा। आप रटते रटते परेशान हो जाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन सही ऑप्शन नहीं मर पाते। लेकिन इस ट्रिक से मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि आप अवश्य ही आज के बाद से आप सही एकदम कर पाइएगा। तो आइए चलते ट्रिक्स देखिए क्या है। पहला ट्रिक्स है फ्रेंड्स, 2 कोयल 5 फल को छोटा पठार पर लाया। 2 कोयल थे, वो क्या की कि 5 गो फल थे, तो वो दोनों कोयल मिलकर के 5 गो फल को छोटा पठार पर पहुंचा दिए। तो एक आपको छोटा सा याद रखना है कि 2 गो कोयल 5 गो फल छोटा पठार पर लाया, यानी 2 गो कोयल 5 गो फल को कहां ले लाया फ्रेंड्स? छोटा पठार पर ले लाया। तो आप इतनी किसी की जीवनी याद रखते हैं, छोटा सा ट्रिक है और झारखंड से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। यदि आप झारखंड में बहाली चाहते हैं तो मेहनत करने की आवश्यकता है। यानी एक छोटा सा ट्रिक आपको याद कर लेना है कि 2 कोयल 5 फल को छोटा पठार पर लाया। इससे क्या जाता है फ्रेंड्स? आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। यानी 2 कोयल 5 फल छोटा पठार कहने का मेरा तात्पर्य क्या है, इसके बारे में आइए आपको हम यहाँ पे बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 कोयल का मतलब यहां पे है, इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी कोयल। ठीक है, कौन सी नदी? दक्षिणी कोयल नदी। ओके, आप याद, 2 कोयल से क्या हो गया आपने देख लिया, दक्षिणी कोयल नदी हो गया। देखिए इस 5 का मतलब है पंचानन नदी। क्या नाम है फ्रेंड्स इसका? पंचानन नदी। ठीक है, 5 का मतलब है पंचानन नदी है। फल का मतलब है, देखिए कि यहां पर फल का मतलब है फल्गु नदी, यानी झारखंड की फल्गु नदी। ठीक है, फल्गु नदी ये हो गया। और छोटा पठार का मतलब है फ्रेंड्स, आपको यहां पे देखिएगा, छोटा पठार का मतलब है, ये आप जान गए होंगे, छोटा पठार का मतलब है छोटा नागपुर। कहां पर है फ्रेंड्स? छोटा नागपुर का पठार। अब आप पूरी तरह से यह जान गए होंगे, तो आप यह जान जाइए कि दक्षिणी कोयल नदी, पंचानन नदी, फल्गु नदी, ये तीनों नदियों का जो उद्गम स्थल है वो छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। तो अब आपको क्लियर हो गया। आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल कहां है? छोटा नागपुर का पठार है। पंचानन नदी का उद्गम स्थल क्या है? छोटा नागपुर का पठार है। झारखंड में फल्गु नदी कहां से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो आपने एक छोटा सा ट्रिक देखा, 2 कोयल 5 फल को कहां ले गई? छोटा पठार पर ले गई। और आप कहां चले गए? वो जेएसएससी का जो नंबर गलत होता था 2-4 नंबर, तो आप 2-4 नंबर बढ़ गए। इसका मतलब कि आपका रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो आप एग्जाम हैप्पी के साथ जुड़िए और इस तरह का ट्रिक देखिए फ्रेंड्स, आपको गागर में सागर भरेगा। तो 2 कोयल 5 फल को कहां ले गए थे? छोटा पठार पर। 2 कोयल मने दक्षिणी कोयल, 5 फल मने 5 मने पंचानन नदी और फल मतलब फल्गु नदी। ये तीनों नदियां छोटा नागपुर के पठार से निकलते। तो आपने देखा कि छोटा नागपुर के पठार से कौन कौन नदियां निकलती है? 2 कोयल 5 फल को छोटा नागपुर छोटा पठार पर लाए। ठीक है फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे 3 नदियों के बारे में जानकारी ले लिया। आइए एक चौथा नदी के लिए यहाँ पे एक ट्रिक मैंने लेकर के आया है। देखिए क्या लिखा हुआ है ट्रिक 4 में, मयूर देव त्रिकुट पहाड़ पर नाचे। मयूर देव मतलब मयूर देवता, मोर देवता कहां नाचे? त्रिकुट पहाड़ पर। त्रिकुट पहाड़ का आप लोग नाम सुने ही होंगे। हाँ,
तो त्रिकुट पहाड़ पर नाचे। जब भी अगर आप बोलबम जाते हैं या कहीं जाते हैं तो वहां पर आपको त्रिकुट पहाड़ का दर्शन करने को आपको मिलता है फ्रेंड्स। तो वही त्रिकुट पहाड़ की मैं बात आपको यहाँ पे कह रहा हूं। तो आप बोलबम के नाम से याद रखिएगा कि मयूर देव जो थे त्रिकुट पहाड़ पर नाचे थे। मयूर देव कहां नाचे थे फ्रेंड्स? त्रिकुट पहाड़ पर नाचे थे। तो आइए ये क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बता दूं। देखिए यहां पर मयूर से मतलब है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मयूर से मतलब है मयूराक्षी नदी। ठीक है फ्रेंड्स, मयूर का मतलब क्या है? मयूराक्षी नदी है। ठीक है, यानी मयूराक्षी नदी है। और इस देव का मतलब क्या है आप यहां पर देख लीजिए। तो देव का मतलब है आपका फ्रेंड्स देवघर। अभी हमने आपको बता भी रहा था कि देव जब जाइएगा बोलबम तो वहां पे आप त्रिकुट पहाड़ से आपको दर्शन होगा, तो वो देवघर जगह है, देवघर। और त्रिकुट का मतलब क्या है? त्रिकुट पहाड़। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ का नाम है त्रिकुट पहाड़। यानी अब आपको यहां पर पता चल गया मयूर देव त्रिकुट पहाड़ पर नाचे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मयूराक्षी नदी जो है देवघर में, देवघर जिले के त्रिकुट पहाड़ से निकलती है। तो अब आप बता सकते हैं फ्रेंड्स कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहां है। तो आप याद रखिएगा मयूराक्षी, मयूर कह रहा है, यानी मयूर देव त्रिकुट पहाड़ पर नाचे थे। तो आप क्या बता दीजिएगा कि झारखंड में जो मयूराक्षी नदी है उस नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहां है? तो देवघर में है, देवघर जिले में है। और निकलती कहां से है, कौन स्थान से निकलती है? तो वो आपको त्रिकुट पहाड़ से निकलती है। यानी आप बहुत चीज इसमें जान गए फ्रेंड्स कि मयूराक्षी नदी किस जिले से निकलती है, झारखंड के किस जिले से निकलती है? तो देवघर जिले से निकलती है। उसके बाद वह कहां से निकलती है, उसका उद्गम स्थल बताइए, तो वो त्रिकुट पहाड़ से निकलती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने यहाँ पे 4 नदियां का उद्गम स्थल और स्थान के बारे में आपने जाना। तो चलिए इससे क्या कुछ प्रश्न अब तक निकल करके आया है वो आप सुन लीजिए फ्रेंड्स, जो आपके की अभी तक के एग्जाम में झारखंड में आए हुए प्रश्न है। वो प्रश्न है आपका कि मयूराक्षी नदी किस जिले से निकलती है, आपसे पूछा गया है। बताइए क्या होगा फ्रेंड्स? मयूर देव नाचे त्रिकुट पहाड़ पर, देवघर से निकलती है। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, अगला प्रश्न पूछा गया था झारखंड में फल्गु नदी का उद्गम स्थल बताइए। झारखंड में जो फल्गु नदी है उसका उद्गम स्थल बताइए, ये पूछा गया था। अब आप बता सकते हैं कि कहां फल्गु नदी कहां। तो क्या आपका ट्रिक था? 2 कोयल 5 फल को कहां पे लाए? छोटा पठार पर लाए। फल से फल्गु, यानी फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहां है? छोटा नागपुर का पठार रहता है। फ्रेंड्स एक बार हम इसको एक नजर ताकते हैं और उसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, फिर इसका लास्टिंग होगा। तो देखिए दक्षिणी कोयल, पंचानन नदी, फल्गु नदी, ये सभी छोटा नागपुर के पठार से निकलते हैं। और मयूराक्षी नदी जो है वो देवघर जिले के त्रिकुट पहाड़ से निकलती है। तो फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पे झारखंड की नदियों का पार्ट 2 ट्रिक में दिया हूं। पार्ट 3 में लेकर के आपके बीच फिर मैं उपस्थित हो रहा हूं। तो यदि फ्रेंड्स आपको झारखंड की नदियों से हर प्रश्न को पकड़ना है तो आपको एग्जाम हैप्पी चैनल से जुड़ना है। आप एग्जाम हैप्पी चैनल से जुड़िए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कंपटीशन जो झारखंड में हो रही है या अन्य किसी स्टेट की कंपटीशन है उसमें मैं आपको अवश्य कंप्लीट करवाऊंगा। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको विभिन्न राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े प्रश्न को भी हल करवा रहा हूं। मैं उनके हर प्रॉब्लम को सोल्व करता हूं। तो आप 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों का हल यदि आप किसी भी स्टेट की शिक्षक पात्रता परीक्षा से पढ़ना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे। जैसे रेलवे के लिए भी हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे। मैं प्रत्येक सुबह आपको 5 बजे एक ट्रिक देता हूं। जीके ट्रिक्स हो गया, ऑल जीके ट्रिक्स या झारखंड जीके ट्रिक्स में आपके बीच उपस्थित करूंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके रोज मॉर्निंग में 5 बजे आप एक जीके ट्रिक्स पढ़िए। और नेक्स्ट टाइम अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप शाम में शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़ी हर खबर को, हर जानकारी को, हर टॉपिक को मैं वहां पर लेकर के एक वीडियो ले आता हूं, तो आप उसको देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।